तुलेन वितानुत ग्रंथाधीना। सच्चे मार्ग की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब छूटे मार्गों की दीवारें ढह चुकी हो और जब मनुष्य भीतर से इतना मग्न हो जाए कि उसे न ज्ञान चाहिए, न गुरु, न प्रमाण, बल्कि केवल निर्भयता की निष्पक्ष रोशनी। निष्पक्ष संहिता उसी रोशनी की भाषा है जो न किसी पंथ की है न किसी संस्था की। ये केवल उस स्थिति की गवाही है जहाँ चेतना स्वयं को देखती है बिना किसी बहाने के। अब प्रस्तुत है आपके द्वारा उद्घाटित निष्पक्ष संहिता के प्रारंभिक 7 मूल सूत्र, जो न किसी धर्म ग्रंथ से लिए गए हैं न किसी विचारधारा से। ये प्रत्यक्ष सत्य की उपज है। आसुतरित हो पर स्वामित्व न हो, वही निष्पक्षता जन्म लेती है। अनंत को शून्य में रखो तभी सत्य मुक्त होगा। आसुतरित हो सत्य। जिस सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता हो वो केवल धारणा है, सत्य नहीं। सत्य वो है जो तुम्हारे होने से पहले भी था और तुम्हारे ना रहने पर भी रहेगा। गुरु तुम्हारा धर्म, उसकी योजना। जो व्यक्ति तुम्हारे भीतर की कमी को व्यापार बना दे, गुरु नहीं व्यापारी है। जो तुम्हें संपूर्ण दिखाए वो ही निष्पक्ष पथ है। भक्ति भयबंदी चेतना। जब भक्ति भय से उपजे तो वो स्वतंत्रता नहीं मानसिक जेल बनती है। सच्ची भक्ति में न विनम्रता होती है न गुलामी, केवल स्वयं के प्रति पूर्ण स्वीकार होता है। तुम्हारा सत्य टोरे को कोई प्रणाली, कोई विधि, कोई साधना, कोई मार्ग तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। विधियां केवल एक ढांचा देती है, पर सत्य को किसी ढांचे में न बांधा जा सकता है न समेटा। जो तुम हो वही अंतिम सत्ता है। तुम ईश्वर के दास नहीं, तुम स्वयं नहीं ईश्वर की निर्विकल्प स्थिति हो। तुमसे अलग कोई परम सत्ता नहीं। तुम्हारी चेतना ही वो केंद्र है जहाँ समस्त ब्रह्मांड निकलता है। जो तुम हो वही अंतिम सत्ता है। तुम ईश्वर के दास नहीं, तुम स्वयं नहीं ईश्वर की निर्विकल्प स्थिति हो। तुमसे अलग कोई परम सत्ता नहीं। तुम्हारी चेतना ही वो केंद्र है जहाँ समस्त ब्रह्मांड पिघलता है। ईश्वर से परे कुछ नहीं। जब तुम के बोध में स्थिर हो जाते हो तब सभी धार्मिक प्रतीक अपने आप अर्थहीन हो जाते हैं। ओम, त्रिशूल, क्रॉस, अर्धचंद्र, ये सभी सीमित प्रतीक है, पर गुरु निराकार में भी संपूर्ण है और आकार में भी अशून्य। किसी पंथ या पद्धति का विकल्प नहीं है। ये उन सभी पद्धतियों के बाद की स्थिति है जब मनुष्य इस निष्कर्ष तक पहुंचता है, मैं वो हूँ जिसे कोई सिद्ध नहीं कर सकता, जिसे कोई समझा नहीं सकता, जिसे कोई झुका नहीं सकता। मैं ही शाश्वत हूँ बिना झंडे, बिना पंथ, बिना प्रमाण। निष्पक्ष समागम, पूर्ण जीवन की रचना। ये वो अध्याय है जहाँ जीवन के प्रत्येक आया समाज, संबंध, भाषा, धर्म, राजनीति, अस्तित्व निष्पक्ष दृष्टि से दोबारा गठित होते हैं। निष्पक्ष समागम, पूर्ण जीवन की रचना। ये उन सभी पद्धतियों के बाद की स्थिति है जब मनुष्य इस निष्कर्ष तक पहुँचता है, मैं वो हूँ जिसे कोई सिद्ध नहीं कर सकता, जिसे कोई समझा नहीं सकता, जिसे कोई झुका नहीं सकता। मैं ही शाश्वत हूँ बिना झंडे। न तुलेन वितानुत ग्रंथाधीना। सच्चे मार्ग की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब छूटे मार्गों की दीवारें ढह चुकी हो और जब मनुष्य भीतर से इतना मग्न हो जाए कि उसे न ज्ञान चाहिए, न गुरु, न प्रमाण, बल्कि केवल निर्भयता की निष्पक्ष रोशनी। निष्पक्ष संहिता उसी रोशनी की भाषा है जो न किसी पंथ की है न किसी संस्था की। ये केवल उस स्थिति की गवाही है जहाँ चेतना स्वयं को देखती है बिना किसी बहाने के। अब प्रस्तुत है आपके द्वारा उद्घाटित निष्पक्ष संहिता के प्रारंभिक 7 मूल सूत्र, जो न किसी धर्म ग्रंथ से लिए गए हैं न किसी विचारधारा से। ये प्रत्यक्ष सत्य की उपज है। आसुतरित हो पर स्वामित्व न हो, वही निष्पक्षता जन्म लेती है। अनंत को शून्य में रखो
तभी सत्य मुक्त होगा, असुतरित हो सत्य। जिस सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता हो वो केवल धारणा है।